हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर जो 1995 से 2020 तक का जितना भी पेपर हुआ है, उसमें से बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम क्या किए, सेलेक्ट किए। उसके बाद हम एसएससी जेई का जो भी पेपर हुआ है अभी तक 2010 के बाद से, उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये भी 5 पार्ट में आएगा। उसके बाद हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलग से एक पार्ट हम क्या, 1 या 2 पार्ट में जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो ये जितना भी वीडियो होगा सभी हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जितना भी आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के मोटिवेशन से ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। और जिनको वीडियो का स्पीड स्लो या फास्ट लगे, आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट हमर फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बेस्ड ऑन। देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल जो है कंक्रीट हमर टेस्ट का फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के केस में, तो ये जो बेस्ड है रिबाउंड डिफ्लेक्शन पे। ठीक है, रिबाउंड हमर टेस्ट जो मेन रूप से यूज किया जाता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस मेजर करने के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका दूसरा नंबर हम देखेंगे, दूसरा में है विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट इन ए कंक्रीट मिक्स। यहाँ पे बोल रहा है स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करते हैं कंक्रीट मिक्स में, इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जब स्मॉलर साइज एग्रीगेट यूज करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, बॉन्डिंग दो मोटार मैट्रिक्स के बीच में इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और स्ट्रेस का कंसंट्रेशन क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ बॉन्डिंग विद द मोटार मैट्रिक्स विथ which increase the compressive strength and reduce the stress concentration at the motor aggregate interface। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड में है what type of vibrator is used for concrete thin section as well as heavy reinforced section। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी फॉर्म वाइब्रेटर जो मेन रूप से यूज किया जाता है किसके, थीन सेक्शन एज वेल एज हैवी सेक्शन। ये जो नीडल वाइब्रेटर है और इंटरनल वाइब्रेटर जो है ये हैवी सेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंक्रीट मिक्स बाय पंप इज वेरी कन्वीनियंट मेथड पार्टिकुलरली इन केस ऑफ। तो ये जो मेन रूप से होता है तो ये किसके केस में होता है, ये होता है टनल लाइनिंग के केस में। ठीक है, टनल लाइनिंग के केस में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कंक्रीट प्रोडक्शन। देखिए, कंक्रीट प्रोडक्शन हम बनाने के लिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इसमें पहला है क्या, बैचिंग करते हैं। बैचिंग तरह का क्या है, एक हर एक टाइप का मटेरियल का किस रेशियो में रखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैचिंग है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। हैंडलिंग करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाते हैं, उसको कम्पैक्ट करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। और फिनिश करने के बाद क्या करते हैं, लास्ट में क्यूरिंग करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का ये हो गया ए। उसका 6 नंबर देखेंगे, 6 में है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 7 डे टू एट 28 डे क्यूरिंग के लिए। तो ये जो होता है 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होता है। तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगा 0.66 के आसपास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 0.6। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट कंक्रीट असर्टनिंग बाय कंडक्टिंग कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। देखिए, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो मेन रूप से यूज करते हैं किसके लिए, वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके अलावा जो है सलम टेस्ट यूज करते हैं और वी कंसिस्टोमीटर टेस्ट भी हम क्या करते हैं, वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे, 8 में है द मिक्स डिजाइन फॉर पेमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन। तो ये जो बेस्ड है
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, मिक्स डिजाइन हम करते हैं पेमेंट कंक्रीट के लिए, ये जो है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पे बेस्ड है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसका हम 9 नंबर देखेंगे। 9 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मिक्सचर डिजाइन 400 NT इंडिकेट दैट। देखिए 400 NT बात कर रहा है, तो एंटी मतलब होता है क्या, नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर की बात कर रहा है। तो इसके लिए बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। यानी ये एक तरफ से क्या है, नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सचर है, ये एंटी से ही पता चल रहा है। उसके बाद बात कर रहा है इट नॉमिनल मिक्स बैच कैपेसिटी, इसमें कितना होता है, ये 400 NT की बात करता है, इसका नॉमिनल मिक्स कैपेसिटी कितना होता है, 400 लीटर होता है। ठीक है, इसमें रिवॉल्वेशन जो है 400 की बात नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1 और 2 स्टेटमेंट, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। 10 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी बिकॉज। देखिए क्यूरिंग बोल रहा है किस लिए नेसेसरी होता है, तो क्यूरिंग तो हम जानते ही हैं क्या होता है, जब हम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं कंक्रीट का, उसके बाद मिनिमम 7 डे के लिए जो हम उस पर वाटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या हो, जो इसका जो जो केमिकल बॉन्डिंग के समय जो वाटर का यूज किया गया है, वो वाटर का क्या हो, इवेपोरेशन नहीं हो, जो एक्स्ट्रा वाटर हम यूज करते हैं जो बस वो इवेपोरेट हो, जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर वॉइड प्रेजेंट नहीं होगा, और वॉइड यदि प्रेजेंट नहीं होगा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा रहेगा। यदि वॉइड हो जाएगा इवेपोरेशन होने के कारण, तो इससे क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कंक्रीट नीड मोर वाटर फॉर केमिकल रिएक्शन। तो देखिए क्यूरिंग जो हम मेन रूप से करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर का यूज नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द वाटर इनिशियली मिक्स इन कंक्रीट फ्रॉम बिगनिंग लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि इवेपोरेशन के समय जो वाटर जो इवेपोरेट होता है, तो इस केस के लिए हम एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। उसका थर्ड है पेंटेशन ऑफ सराउंडिंग वाटर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, पेंट्रेट नहीं करते हैं सराउंडिंग वाटर। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी ओनली 2 क्या है, सही। 11 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो हम पहले ही बता चुके हैं, स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट का यूज करते हैं इन कंक्रीट में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। 12 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो टारगेट मिक्स स्ट्रेंथ जो होता है एफटी इक्वल टू, ये होता है समेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, समेशन होता है। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी एफ टी इक्वल टू एफ सी के प्लस के इंटू एस। उसका 13 नंबर देखेंगे। 13 में है हाउ आर कंक्रीट मिक्सचर स्पेसिफाई। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये जो कंक्रीट मिक्स जो मेन रूप से स्पेसिफाइड किया जाता है, ये क्या जाता है, नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी मिक्स इन ए बैच। ठीक है, तो ये नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जो मिक्स इन बैच के केस में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसको हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है। 14 में तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे दिया है एजिटेटर ट्रक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे आप इससे भी ट्रक से भी लगा सकते हैं, क्या में उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद है नीडल वाइब्रेटर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये मतलब 3, यानी कम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। जब हम क्या करते हैं, वाइब्रेटर का मेन रूप से हम यूज करते हैं कम्पैक्शन के केस में, इसका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। उसके बाद है कंक्रीट पंप। तो सी का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं। उसके बाद है ट्रिम पाइप। तो ट्रिम पाइप का मेन यूज़ करते हैं क्या, कंक्रीट जब वाटर के अंदर में हमको कंक्रीटिंग करना होता है, तो उस केस में ट्रिम्ड पाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें से वाटर एक्स्ट्रा साइड से नहीं जाए। ठीक है, तो 14 का जो सही ऑप्शन देखेंगे, ये हो जाएगा क्या,
डी, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद हम 15 नंबर देखेंगे। 15 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इसमें दिया हुआ है कौन कौन जो है करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो 15 का देखेंगे तो क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी, या सॉरी ए 15 का, यानी 1 एंड 2 क्या है, सही है। तो चलिए हम 1 देखते हैं। 1 में है जो पार्टिकल साइज एंड टेक्सचर जो है में इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को। तो आप जानते हैं जो हम क्या करते हैं, साइज जो हम यूज़ करते हैं लार्ज साइज, तो इसका क्या होता है वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, या राउंडेड का एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो फिर एंगुलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है उसमें वर्केबिलिटी घटता है। तो ये जो मेन रूप से क्या पार्टिकल साइज एंड टेक्सचर वर्केबिलिटी निर्भर करता है इस साइज पे। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर। ठीक है, ये इफेक्ट करता है मिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, उसमें है उसके बाद है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो है मेन रूप से क्या कहता है इकोनॉमिकल सीमेंट कंटेंट के लिए और इम्प्रूव वर्केबिलिटी के लिए। तो ये जो है मैक्सिमम सीमेंट की बात कर रहा है, तो ये क्या है गलत है। उसके बाद है बल्किंग डेंसिटी। तो आप जानते हैं बल्किंग के लिए मेन रूप से यूज़ किया जाता है ये, न कि स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो 15 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए, यानी 1 एंड 2 क्या है सही है। उसको हम 16 नंबर देखेंगे। 16 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है राइज इन टेम्परेचर डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द कलर ऑफ सीमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर जब राइज होता है तो इसका ग्रे सीमेंट का मेन रूप से कलर होता है और इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है लाइट पिंक हो जाता है। ठीक है, लाइट पिंक हो जाता है जब हम क्या 300 डिग्री सेल्सियस एवर टेम्परेचर से क्या होता है राइज होता है। उसके बाद है क्यूरिंग मिनिमम द श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट वेंट सेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है, मतलब क्यूरिंग क्या होता है मिनिमाइज करता है श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट को, तो क्या होता है सेट हो जाता है। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ओनली 2 क्या है सही है। उसके बाद 17 हम बात करेंगे। 17 में है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट सेक्रीफाइसिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमको बोल रहा है जो कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को जिसमें स्ट्रेंथ का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब सिर्फ ए ऑप्शन क्या 1 स्टेटमेंट क्या है सही है। मतलब देखिए हम फाइन एग्रीगेट जब यूज़ करते हैं इसका क्या होता है स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, मतलब वर्केबिलिटी बढ़ता है बट क्या स्ट्रेंथ भी डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मिक्स वाटर। यदि हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है वर्केबिलिटी तो बढ़ जाता है बट इसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है अफेक्टेड होता है। उसके बाद थर्ड है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जब साइज हम एग्रीगेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसका वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा मतलब क्या होगा वर्केबिलिटी बढ़ेगा बट इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है शेप ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वही हम बता चुके हैं यदि राउंडेड यूज करते हैं तो उसका क्या होगा वर्केबिलिटी तो बढ़ जाएगा बट स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसको 18 नंबर देखेंगे। 18 में है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 एंड 3 क्या है सही है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है जो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए काढ़ा वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहला है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट विदाउट अल्टरनेट द टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो मतलब इसका क्या होता है कोर्स एग्रीगेट हम बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी तो बढ़ेगा, उसके बाद स्ट्रेंथ इसका घटता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है। उसके बाद थर्ड है यूजिंग राउंड एग्रीगेट। तो उसमें क्या होता है वर्केबिलिटी बढ़ता ही है। उसका सेकंड में है डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड एट द सेम टाइम करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखिए जैसे हम क्या करेंगे डिक्रीज तो करेंगे क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो इसका क्या होगा वर्केबिलिटी घटने लगेगा, और यदि फाइन एग्रीगेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा वर्केबिलिटी घटने लगेगा। तो इसका यहाँ पे बोल रहा है जो वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के बाद इसके केस में 1 और 3 स्टेटमेंट क्या है सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 19 नंबर देखेंगे। 19 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर।
ठीक है। स्टीम अंडर प्रेशर के लिए बोल रहा है जो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 क्या है, तीनों सही है। यानी जब हम क्वेरिंग करेंगे बाय स्टीम अंडर प्रेशर के केस में तो ये होगा इंक्रीज कर जाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और दूसरा है रिड्यूस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो शेयर स्ट्रेंथ घट जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और थर्ड है इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब स्पीड जो है केमिकल रिएक्शन का बढ़ जाएगा। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। उसका 20 नंबर देखेंगे, 20 में है यहाँ पे मैच कराने के लिए हमको दिया हुआ है, बोल्ड है कौन सा हम स्टेप क्या करते हैं पहले अपनाते हैं, ठीक है। उसका सेकंड कौन सा अपनाते हैं, थर्ड कौन सा अपनाते हैं, इस टाइप से हमको क्या है स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 20 का जो सही ऑप्शन देखेंगे ये होगा सी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है जो वाटर सीमेंट रेशियो का, ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड है क्या किसी वाटर कंटेंट जो है मेरा क्या होता है सेकंड स्टेप होता है। एग्रीगेट कंटेंट जो है ये होता है फोर्थ स्टेप। उसके बाद है सीमेंट कंटेंट जो है थर्ड स्टेप। मतलब इस टाइप से क्या करता है कंक्रीट मिक्स में स्टेप को अपनाया जाता है, जो हमको पहले वाटर सीमेंट रेशियो को फॉलो करना है, फिर वाटर कंटेंट को, इस टाइप से हमको क्या करता है देखता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 21 देखेंगे विच फैक्टर कंपेरिज मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, तो मैच्योरिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी क्यूरिंग का जो पीरियड होता है ये भी अफेक्ट करता है और टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 22 देखेंगे, 22 में है what is the representative geometric mean size of an aggregate sample if its fineness modulus is 3। यहाँ पे हमको बोल रहा है फाइनेस मॉडुलस ऑफ 3 के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन साइज जो होगा एग्रीगेट सैंपल का ये कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं सीव का डिफरेंस साइज यूज करते हैं, ठीक है। उस पर जितना वैल्यू जो यहाँ पे दिया रहता है उसको हम लास्ट से काउंट कर लेते हैं, तो ये हमको पता चल जाता है कौन सा साइज आएगा। तो चलिए हम साइज का अरेंजमेंट हम लिख देते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका जो अकॉर्डिंग टू IS कोड 2386 के अनुसार जो दिया गया है सीव का साइज ये कितना दिया गया है 80 mm, 40 mm, 20 mm, उसके बाद 10 mm, उसके बाद 4.75 mm, उसके बाद है 2.36 mm, उसके बाद 1.18 mm, उसके बाद है 600 mm, उसके बाद है 300 mm एंड 150 mm, ठीक है। अब इधर से हम 150 mm तो इधर लास्ट से काउंट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या आता है 600 mm, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा सी। इसी तरह 4 आता तो इसका ये ऑप्शन आ जाता, तो इसके बाद ये आ जाता। इसी टाइप से क्या करते हैं लास्ट से लिख सकते हैं। जब हमको पूछेगा फाइनेस मॉडुलस हमको दिया रहेगा तो हमको क्या है सीव एनालिसिस में यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसका हम 23 देखेंगे, 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर द डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट। तो ये जो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या है उसके कंपेयर है, ठीक है, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 24 देखेंगे, 24 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोस्ट इफेक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है इफेक्ट करता है कौन ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को, तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड द मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड टाइप ऑफ सीमेंट, ये सभी क्या करता है इफेक्टिव होता है किसके लिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसका हम 25 देखेंगे, 25 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ठीक है। इसमें बोल रहा है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी डी, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये जो है एक तरह का जो टाइम पीरियड है जो इनिशियल में क्या सेटिंग होता है और क्या नहीं होता है या फाइनल सेटिंग क्या होता है, बट ये रिक्वायरमेंट कंक्रीट मिक्स के लिए नहीं होता है। इसके लिए देखें ये होता है डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट, वर्केबिलिटी ऑफ एग्रीगेट,
उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 28 है। ठीक है, इस सब पे मेन रूप से क्या होता है, फॉलो होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम पे नहीं होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर इन कंक्रीट। तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, यानी 1, 2 एंड 3 एंड 4 स्टेटमेंट ये सभी क्या है, सही है। मतलब इंटर्निंग एयर इंटर्न मिक्सचर जो कंक्रीट में है इसके कारण क्या होता है, वर्केबिलिटी में इम्प्रूव होता है ड्यूरेबिलिटी में। उसके बाद है उसके कारण क्या होता है, रिड्यूस होता है सेग्रीगेशन ड्यूरेशन प्लेस में। ठीक है, सेग्रीगेशन भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद है डिक्रीज कंक्रीट डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसको हम 27 देखेंगे। 27 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए, यानी 1, 2 एंड 3 सभी क्या है, सही है। पहला स्टेटमेंट है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। तो आप जानते ही हैं वाटर सीमेंट रेशियो यानी वाटर का मात्रा बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसका दूसरा है रिच कंक्रीट मिक्स गिव हायर स्ट्रेंथ देन ए लीन कंक्रीट मिक्सिंग इट हैज ए मोर सीमेंट कंटेंट, ये भी क्या है, सही है। थर्ड में श्रिंकेज कंक्रीट क्रैक्स ऑन कंक्रीट सरफेस आर ड्यू टू एक्सेस वाटर इन मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है श्रिंकेज क्रैक जो डेवलप होता है कंक्रीट सरफेस में इसके कारण एक्सेस वाटर इन मिक्स में के कारण, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए, 1, 2 एंड 3 सही है। उसको हम 28 देखेंगे। 28 देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2 एंड 3 क्या है, सही है। तो देखेंगे स्टेटमेंट, पहला है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फुल गवर्न बाय वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो ये जो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो जो है स्ट्रेंथ जो है प्राइमरी इसका निर्भर करता है, नॉट कि फुल्ली गवर्न करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। मतलब पूरे स्ट्रेंथ जो है वाटर सीमेंट रेशियो पे निर्भर नहीं करता है, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग का इनिशियली जो है इस पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड है वाइब्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट हाई वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब वाइब्रेशन कोई इफेक्ट नहीं करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जब हाई क्या हो, वाटर सीमेंट रेशियो। उसके बाद थर्ड है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट अफेक्ट बाय इम्प्रूविंग ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ये ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को क्या होता है, अफेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 29 देखेंगे। 29 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है कौन सा एयर इंटरमेंट ऑफ एयर इन कंक्रीट डन सो एज टू। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंटरमेंट ऑफ एयर कंक्रीट की बात कर रहा है, तो इसके लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1 एंड 3 क्या सही है। देखिए इसमें क्या होता है, हम पहले भी जान चुके हैं, जो इंटर्न एयर की एयर इंटर्न कंक्रीट की बात करता है तो इसमें वर्केबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद इंक्रीज करता है रेसिस्टिंग फ्रीजिंग, रेसिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग भी, बट इसमें स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो 29 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 30 नंबर देखेंगे। 30 में है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑन ए नेटवर्क दिस एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर बोला है किस तरह का हम इसमें स्टेप फॉलो करते हैं। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इरेक्शन ऑफ फॉर्म वर्क करते हैं। उसके बाद पोरिंग ऑफ कंक्रीट होता है। उसके बाद है रिमूव ऑफ फॉर्म वर्क करते हैं। उसके बाद करते हैं क्या करते हैं, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं। तो इसका जो होगा सीक्वेंस इज 2, 1, 4, 3, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। 31 देखेंगे फॉर डिफरेंट कंक्रीट स्पेसिमेन इच हार्डेड द सेम डिग्री द परमेबिलिटी इज। यहाँ पे बोल रहा है जो डिफरेंट कंक्रीट स्पेसिमेन है जब इसका हार्डेशन और सेम डिग्री है तो परमेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, मतलब लोअर विद लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब परमेबिलिटी क्या होगा, लोअर हो जाएगा जो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा एंड हायर सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो क्या होगा, हायर सीमेंट कंटेंट रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, लोअर हो जाएगा परमेबिलिटी जो लोअर वाटर सीमेंट होगा एंड क्या होगा, हायर सीमेंट कंटेंट होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 32 है इन ए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट इट इज़ प्रपोज टू यूज द
prefabricated RCC beam and column the most useful construction equipment is। ठीक है, तो इसके लिए जो मेन रूप से हम इक्विपमेंट यूज करते हैं प्री फैब्रिकेशन RCC बीम एंड कॉलम के केस में, तो ये है डैडी क्रेन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 33 देखेंगे। 33 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है, इस टाइप से हम देखे भी हैं, तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शन चेंज है, इसीलिए मैंने क्या किया है उसको ले लिया है। ठीक है, तो 33 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है, 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर दिया है कंक्रीट पंप, तो इसका जो हम सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड। टनल वर्क में हम क्या करते हैं, कंक्रीट पंप का यूज करते हैं। उसके बाद बी में है एजिटेटिंग ट्रक, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 1। इसको रेडी मिक्स कंक्रीट में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद है ट्रांजिट मिक्सचर। ट्रांजिट मिक्सचर का यूज करते हैं किसमें, बिल्ट अप एंड बीजी एरिया के केस में। उसके बाद है क्रेन बकेट, तो इसका जो हम यूज़ करते हैं मल्टी स्टोरेज कंक्रीट वर्क के केस में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसका हम 34 देखेंगे। 34 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 एंड 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए, यानी 1 एंड 2 क्या है, सही है। तो देखिए हम पहला देखेंगे। पहला है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो ये तो आप जानते ही हैं क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ की बात करता है, तो जो वाटर सीमेंट रेशियो हम इंक्रीज करते हैं तो घटता है। दूसरा है वाटर एडेड टू द कंक्रीट मिक्स, हार्डेशन ऑफ सीमेंट एंड हार्डेशन क्या होता है, सीमेंट का होता है, एंड वर्केबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड है creep and shrinkage of concrete are independent of the water cement ratio in the concrete mix। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रीप एंड श्रिंकेज भी इंक्रीज करता है, जो वाटर सीमेंट रेशियो को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका हम 35 देखेंगे। 35 में According to the Indian standard specification, concrete should be cured under a humidity of, देखिए कंक्रीट जो हम क्या करते हैं, क्योर करते हैं ह्यूमिडिटी कितने पे, 90% होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसका हम 36 देखेंगे। 36 है if one intend to obtain the best workability of concrete the preferred shape of the aggregate। तो हम जानते ही हैं जो राउंडेड शेप ऑफ एग्रीगेट हम यूज करते हैं तो क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाता है बट स्ट्रेंथ घट जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। इसका हम 37 देखेंगे। 37 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट। रियोलॉजी ऑफ द कंक्रीट की बात कर रहा है, तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 एंड 4 क्या है, सही है। यानी रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो एक तरह से क्या होगा, इसका डिफिनीशन होगा रियोलॉजी का। ठीक है, इसका पहला है इट डील विद द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। दूसरा है इट डील विद द डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट, यानी डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ की बात करता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लो कंक्रीट, इसका बात करता है। 4 है इट डील विद द रेट ऑफ शेयर एंड शेयर स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। तो ये सभी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रियोलॉजी ऑफ कंक्रीट में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसका हम 38 देखेंगे। 38 में कंसीडर द फॉलोइंग फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेल ग्रेडेड कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ वेल ग्रेडेड कंक्रीट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 एंड 3 क्या है, सही है। मतलब ये जो है निर्भर करता है इन्वायरमेंट पे, कवर टू एम्बेडेड रेनफोर्समेंट पे, शेप एंड साइज ऑफ द कंक्रीट मेंबर पे, तो सभी पे क्या होता है, निर्भर करता है। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसका हम 39 देखेंगे। 39 में है कंसीडर द फॉलोइंग मेथड रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मेथड रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 2, 3 एंड 5। क्या 2, 3 एंड 5 जो है निर्भर करता है। देखिए हम जैसे हम बात करते हैं वर्केबिलिटी की, यहाँ पे पूछ रहा है मेजरमेंट वर्केबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए जो हम बताएं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट और स्लम्प टेस्ट जो है मेन रूप से क्या होता है, वर्केबिलिटी और कंक्रीट के लिए यूज़ करता है। तो 2 सही है, 3 सही है और 5 सही है। ठीक है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, वीवी और स्लम्प टेस्ट।
इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद 40 नंबर है, 40 में कंसीडर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए, तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये क्या है, सभी है बोल रहा है रिलीवेंट ऑफ द HPC, यानी क्या हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए किस किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो ये क्या है, सभी चीज़ पे निर्भर करता है, यानी सीमेंट पे करता है, फाइन एग्रीगेट पे करता है, कोर्स एग्रीगेट के पे करता है, वाटर पे करता है, मिनरल एडमिक्सचर पे करता है और केमिकल एडमिक्सचर पे करता है, यानी सभी पे क्या होता है, निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 41 में है द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट निर्भर करता है, इसका 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शन बिटवीन द कोर्स एंड द फाइन एग्रीगेट, किस प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो पे, ये टाइप ऑफ मोटार पे निर्भर नहीं करता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 42 देखेंगे, 42 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज डिस्क्राइबिंग द रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द फ्रेश कंक्रीट। रियोलॉजी हम बात किए थे, इसमें हर एक चीज़ का हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कौन कौन सा कंक्रीट का प्रॉपर्टी सही है उसके स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, सभी के केस में। तो 42 का जो यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन है क्या, बी, यानी 2 एंड 4 क्या है, सही है। देखिए यहाँ पे 2 है बिहेवियर ऑफ फ्रेश कंक्रीट में, ये क्या होता है, नॉन न्यूटेनिक होता है। ठीक है, और 4 में है रेशियो ऑफ शेयर स्टेट टू शेयर रेट डिपेंड अपॉन क्या करता है, शेयर रेट पे। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद न्यूटेनिक पे नहीं होता है, न्यूटेनियन। उसके बाद रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द शेयर के रेट पे डिपेंड करता है, यानी ये वेरिएबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 43 में है UPV मेथड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर कंक्रीट इज यूज टू डिटरमाइन। तो देखिए UPV मतलब हो गया अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की बात करता है। तो इस केस में बोल रहा है कौन कौन चीज़ हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं UPV नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के केस में। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 3 एंड 5 क्या है, सही है, यानी 2 यहाँ पे सी सही है, 2 एंड 5 क्या है, सही है, यानी एग्जिस्टिंग ऑफ वाइड को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और डायनेमिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट को। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 44 देखेंगे, 44 में कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ कंक्रीट। तो देखिए 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी बोल रहा है किसके लिए, अबव पैरामीटर वाटर सीमेंट रेशियो के लिए कौन कौन सा पैरामीटर सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 3 एंड 5 क्या सही है। तो थर्ड में है ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद है वर्केबिलिटी, मतलब ये वाटर सीमेंट रेशियो पे निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद हम 45 देखेंगे, 45 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेजेंस ऑफ Na2O एंड K2O इन K2 कंक्रीट लीड टू। तो ये देखिए इसके कारण जो इफेक्टेड होता है कंक्रीट में, जो डिफेक्ट डेवलप होता है Na2 और K2O के कारण। तो 45 का जो देखें इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी 1 2 एंड 3 क्या है, उसके कारण इफेक्ट होता है। यानी पहला है एक्सपेंसिव रिएक्शन इन कंक्रीट में हो जाता है, उसके बाद मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके बाद है क्रैक कंक्रीट में डेवलप हो जाता है, डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट हो जाता है, यानी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसमें है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 46 देखेंगे, 46 में है बोल रहा है द मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट kg फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट कितना यूज करते हैं 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए, जब क्या हो ग्रेड M20 हो। तो देखिए डिफरेंट ग्रेड के लिए हम बताते हैं कितना kg यूज़ करते हैं, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा M20 के लिए कितना यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए M7 के लिए जो यूज़ करते हैं कितना 800 करते हैं। उसके बाद M7.5 के लिए यूज़ करते हैं 625 यूज़ करते हैं। उसके बाद M10 के लिए यूज़ करते हैं
480 यूज़ करते हैं, M15 के लिए यूज़ करते हैं 330 यूज़ करते हैं, और M20 के लिए कितना यूज़ करते हैं 250 यूज़ करते हैं। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। कितना 250 kg हम क्या करेंगे M20 के लिए यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लिया मैक्सिमम टोटल क्वांटिटी क्या होगा ड्राई एग्रीगेट एज पर कितना 50 kg ऑफ सीमेंट में, जब क्या होगा सम होगा इंडिविजुअल मास ऑफ द फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का, ये इतना होगा M20 के लिए 250। उसके बाद 50 kg सीमेंट। तो उसके बाद 47 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट इन, यानी CaCl2 जो हम ऐड करते हैं तो ये तो एक तरह से हम जानते हैं एक्सेलरेटर का काम करता है। तो जब इसमें हम क्या करेंगे कंक्रीट में ऐड करेंगे इसका क्या होगा श्रिंकेज बढ़ जाएगा, और क्या होगा सेटिंग टाइम क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। जैसे देखिए जिप्सम का जो हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है सेटिंग टाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बट कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करने से क्या होता है इसका सेटिंग टाइम घट जाता है, ठीक है। तो यानी फास्ट जो होता है मतलब सेट होता है। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी। 1 और 2 क्या है सही है। तो उसके बाद हम 48 देखेंगे। 48 में है इन कंक्रीट मिक्स इन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन टू कोर्स एग्रीगेट शुड बी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कंक्रीट मिक्स करते हैं जब मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज करेंगे तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट क्या है ये डिक्रीज करेगा, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 49 देखेंगे। 49 में इन कंक्रीट मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन 1:3:6 द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड विच इज जस्ट द ए हैव अंडरगो 15% बल्किंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट विल बी। यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए देखिए 1:3:6 का मेरा क्या है रेशियो है। तो अब देखिए 3 तो पहले से ये सैंड ये हम जानते हैं पहला सीमेंट होता है ये सैंड का है, उसके बाद ये क्या है एग्रीगेट का है। तो यहाँ पे देखिए 3 जो हमारा सैंड का है और उसके बाद क्या होता है 15% इंक्रीज़ कर देंगे 3 + 3 का यदि 15% कर देंगे ये मेरा कितना आएगा 3.45 आएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 50 नंबर देखेंगे। 50 में विच मेथड द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज रिकमेंडेबल फॉर रिपीट गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 50 का ये हो जाएगा सी, यानी हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। यहाँ पे बोल रहा है विच मेथड ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट रिकमेंड फॉर रिपीट गेन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मतलब रिपीट गेन स्ट्रेंथ करने के लिए इसके लिए हम कौन सा क्यूरिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, मतलब हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग का यूज़ करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 51 देखेंगे। 51 है विच आर द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट एज ए सिंपल फील्ड मेथड फॉर असेसिंग कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हाँ डी, यानी केली बॉल टेस्ट जो है मेन ऑप्शन क्या है फील्ड मेथड जो है कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट का, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका 52 देखेंगे। 52 में है विच आर द फॉलोइंग जी रिलेटेबल टू ऑटो कलैब एरिएशन ऑफ कंक्रीट। तो 52 का देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 और 4 ये सभी क्या है सही है। यानी जो ऑटो क्लैब एरिएशन कंक्रीट से रिलेटेड है ये क्या होना चाहिए लाइट वेट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद है इनऑर्गेनिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम बात करेंगे 53 का। तो द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बिकम्स मोर रिलायबल डिपेंड अपॉन। तो देखिए वर्केबिलिटी कंक्रीट पे जो रिलायबल डिपेंड करता है तो 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ ट्रांजिट पे डिपेंड करता है, और ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट पे डिपेंड करता है, यानी सभी पे क्या होता है डिपेंड करता है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 54 देखेंगे। 54 में है इन नॉन टिल्टिंग टाइप ऑफ ड्रम मिक्सचर। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 3 और 4 क्या है सही है, ठीक है। यहाँ पे बोला ड्रम मिक्सचर की बात कर रहा है। देखिए इसमें नॉन टिल्टिंग ड्रम मिक्सचर का तो थर्ड है डिस्चार्ज थ्रो आउट इन बकेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है थ्रो आउट बकेट पे होता है ऑन टू द प्लेटफॉर्म। उसके बाद है 4 में फॉर लार्जर साइज मिक्सचर द मिक्सिंग टाइम शुड बी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है जब हैंडलिंग मोर देन द 800 लीटर ऑफ द मिक्स को करते हैं, ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद हम पहला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ इसमें लार्ज है जो एग्रीगेट अप टू 20 से 25 cm कैन बी हैंडल की बात कर रहा है। तो इस केस में हम कितना हैंडल करते हैं साइज, तो इसमें हम अप टू कितना 80 mm तक हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पे मिक्सिंग टाइम इज लेस दैन 2 मिनट बोल रहा है, बट यहाँ हम क्या करते हैं 2 मिनट तक यूज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, यानी 3 और 4 क्या है, सही है। उसका हम 55 देखेंगे। 55 में पोजोलाना यूज एज एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। देखो पोजोलाना जो हम यूज करते हैं कंक्रीट में, इसका जो हमको फ़ायदा क्या क्या होता है, तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये इसके कारण क्या होता है, वर्केबिलिटी विथ लेस अमाउंट ऑफ द वाटर, मतलब वाटर का कम यूज़ करने पे भी मेरा क्या होता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ये मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब वाटर कम यूज़ करेंगे वर्केबिलिटी मेंटेन रहेगा, मेरा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थर्ड में, इट इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट अटैक बाय साल्ट या एंड सल्फेट, यानी ये हेल्प करता है साल्ट एंड सल्फेट के अटैकिंग के केस में। उसके बाद है इट लीच अप टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हटाने में हेल्प करता है। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है स्टेटमेंट है टू इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन सो लेट्स टू कंक्रीट सेट क्विक। ये क्या होता है, फास्ट क्विक सेट नहीं होता है। ठीक है, तो 56 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पार्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन। यहाँ पे देखिए हमको सभी का वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, बोल रहा है फाइन एग्रीगेट का वेट निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं वेट बट्टे स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसका टोटल का समेसन जो होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट का वेट निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 400 है सीमेंट के लिए, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 3.2 है, और डेंसिटी कितना 1000 यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइन एग्रीगेट का, इसके लिए हम एक्स यूज़ करेंगे। इसका जो है 2.5 है, इंटू 1000 से गुना कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखेंगे कोर्स एग्रीगेट का तो 1040 है बट्टे 2.6 कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है वाटर का है 200 है, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 1 होता है, इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। ये जो मेरा हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। जो 1 के बराबर होगा तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सी, यानी 690 kg पर मीटर क्यूब इसका क्या होगा, वेट आएगा। ठीक है, 57 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 और 2 क्या है, सही है। पहला है रिच मिक्स आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन द लीन मिक्स, मतलब लीन मिक्स जो होता है उसके रिस्पेक्ट में रिच मिक्स में कम ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोन कम होता है। उसके बाद सेकंड है ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीज द फाइनेस ऑफ क्या होता है, सीमेंट। जब क्या होता है फाइनेस ऑफ एग्रीगेट की बात करिए सीमेंट की, तो इसके केस में क्या होता है, ब्लीडिंग कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 58 है द यील्ड ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट ऑफ ए कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन 1:1.5:3 विद द अडॉप्टिंग 2/3 एज द कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो यील्ड ऑफ द कंक्रीट, यील्ड ऑफ कंक्रीट का मतलब हुआ वेट मिक्स ऑफ यील्ड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे वेट मिक्स की बात कर रहा है, तो ये जो मेरा होता है 2/3 टाइम्स है किसका, ड्राई मिक्स का। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ड्राई मिक्स निकालना पड़ेगा, और ड्राई मिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए जो रेशियो दिया हुआ है, और एक बैग सीमेंट का जो वैल्यू होता है, यानी 50 kg सीमेंट होता है एक बैग में, इसका वॉल्यूम जो होता है 0.035। ठीक है, इसका यदि हम ड्राई मिक्स निकालें, ड्राई मिक्स ये आएगा 0.0351 है, इसका 1.5 है, तो प्लस 1.5 इंटू 0.035 प्लस 3 इंटू 0.035। इसका यदि हम समेसन कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ड्राई मिक्स आ जाएगा, और ये ड्राई मिक्स का जो मेरा वैल्यू होगा कितना 0.1925 इतना आया। फिर इसके जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 0.1925, तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.12
8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। 59 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर होली करेक्ट रिगार्डिंग ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट यूजेबल इन कंक्रीट। यहाँ पे हमको ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन कंक्रीट के केस में जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट देखेंगे, पहला है ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट इज ऑब्टेन by crossing waste breaker and its density varies between 1000 to 1200 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका डेंसिटी जो वैरी करता है 1600 से 2000 kg पर मीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा देखेंगे, दूसरा है सच एग्रीगेट यूजेबल इन कंक्रीट फॉर फाउंडेशन इन लाइट बिल्डिंग फ्लोरिंग एंड वॉकवे, यानी ये जो है ब्रोकन ब्रिक लाइट बिल्डिंग फ्लोरिंग एंड वॉकवे के केस में यूज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसका थर्ड देखेंगे, थर्ड में है सच एग्रीगेट में आल्सो भी यूज इन लाइट वेट रेनफोर्स कंक्रीट फ्लोरिंग। ये भी क्या है, सही है, क्योंकि ये लाइट वेट कंक्रीट जो है रेनफोर्स कंक्रीट फ्लोरिंग के केस में यूज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 60 नंबर है क्रीप स्ट्रेन ऑफ ए सीमेंट एटेन इट टर्मिनल वैल्यू। देखिए क्रीप तो हम जानते ही हैं, जो ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है, टाइम के साथ क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आता है बिल्डिंग में, तो इसी को हम कहते हैं क्रीप बोलते हैं। और इसका जो टर्मिनल वैल्यू जो लिया गया है, ये अटेंड करता है, ये कितना 5 ईयर इसको माना गया है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। 61 देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा मेथड है जो सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हमको, नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्लिट द कंक्रीट, मतलब वाइब्रेटर का हम क्या करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं स्प्लिट करने के लिए कंक्रीट का। ये स्टेटमेंट जो है क्या होगा, इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर सेग्रीगेशन की बात कर रहा है, इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग द कंटिन्यूस वाइब्रेशन। देखिए यदि हम कंटिन्यूस वाइब्रेशन करते हैं तो क्या होता है, सेग्रीगेशन इंक्रीज होगा, इसलिए कहता है जितना हमको वाइब्रेशन का रिक्वायरमेंट हो उसी अनुसार करना चाहिए, मतलब रिड्यूसिंग करना चाहिए कंटिन्यूस वाइब्रेशन को, जब हमको क्या करना है, सेग्रीगेशन को घटाना है। उसके बाद थर्ड है इम्प्रूविंग द कोहेशन ऑफ ए लीन ड्राई मिक्स थ्रू एडिशन ऑफ ए फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए बोल्ड है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, सेग्रीगेशन कम होगा, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी 2 और 3 क्या है, सही है, और पहला गलत है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हम 62 देखेंगे। 62 में है ऑन एन एवरेज इन ए 125 mm सलम द कंक्रीट में लॉस अबाउट इन फर्स्ट 1 आवर। तो देखिए इस फर्स्ट 1 आवर में जो है 50 mm ऑफ सलम क्या होता है, लॉस होता है। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ठीक है। उसको हम 63 देखेंगे। 63 में है पॉइजन्स रेशियो ऑफ कंक्रीट म्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला। तो देखिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू IS 13311 पार्ट 1 1992 के अनुसार ये जो फार्मूला होता है पॉइजन्स रेशियो का, ये होता है 2NL/V का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 + म्यू इंटू 1 - 2 म्यू बट्टे 1 - म्यू, ठीक है, ये होता है। अब इसको यदि हम अरेंज करें, भी को ऊपर ले जाए और NL को नीचे लाएं, तो नीचे वाला नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यानी इसको यदि अरेंज करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, V/2NL का होल स्क्वायर बराबर 1 - म्यू बाय 1 + म्यू इंटू 1 - 2 म्यू, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का स्टेटमेंट हमको मतलब ऑप्शन एक भी नहीं दिया हुआ जिसका टोटल का होल स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो 63 का एक भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, इसका मतलब मेन जो है ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 64 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड या टेक्निक विल बी यूज फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन डिवाटरिंग कैशियन या कॉफर डैम, ठीक है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं मेथड इन द ड्राई प्रैक्टिस, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसका हम 65 देखेंगे। 65 में है द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर ए
प्री स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन परमिस्ड ऑन फ्री क्या वाटर सीमेंट रेशियो विल बी एज। तो ये जो हम बोल रहा है क्या मिनिमम सीमेंट कंटेंट की बात कर रहा है जब क्या कर रहे हैं फ्री वाटर सीमेंट रेशियो विल बी बोल रहा है क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी वाटर कंटेंट बट्टे वाटर सीमेंट रेशियो। उसका हम 66 देखेंगे। 66 में है द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कम ऑन ए द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 66 देखें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। इसको हम लेटेंस बोलते हैं जब क्या होगा सीमेंट एंड वाटर का जो स्लरी क्या होगा टॉप पे आ जाए और सेटिंग हो जाएगा सरफेस पे, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंस बोलते हैं। ठीक है, उसका 67 देखेंगे। 67 है पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो पॉलीमर कंक्रीट जो मोस्ट सूटेबल है ये है सीवेज डिस्पोजल वर्क के लिए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 68 देखें तो है ए गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन। तो देखिए गुड ब्रिक जो है वो नॉट एब्जॉर्ब करता है वाटर मोर देन कितना 20%। तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसका हम 69 देखेंगे। 69 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है 1 से 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ए, देखिए ग्रेनाइट। ठीक है, ये जो है क्या है रफ स्टोन वर्क के लिए यूज़ करते हैं ग्रेनाइट का। उसके बाद बी है मार्बल, मार्बल का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। उसके बाद इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। उसके बाद चौक का जो यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं ये चौक का जो यूज़ करते हैं किसके लिए ये करते हैं किसके ब्लास्ट के लिए। उसके बाद है डी लेटेंस, लेटेंस का जो हम यूज़ करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेटेराइट का जो यूज़ करते हैं इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या ये हो जाएगा ए, मतलब ए का 3 ये देखेंगे ये हो जाएगा क्या ए, यानी ए का 3 बी का 1 उसके बाद सी का 2 और डी का 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 70 है। 70 में द कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए ग्रेनाइट इज द रेंज ऑफ दैट ऑफ। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ जो बोल रहा है ग्रेनाइट का जो ये बराबर होता है अप्रॉक्स किसका ग्लास का। यदि हम दोनों का देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो देखिए ग्लास का जो मेरा होता है क्या होता है 7.5 से 8.5 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेनाइट का देखेंगे ग्रेनाइट का ये होता है 8 से 9 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स क्या होता है एक रेंज में आता है, इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्रेनाइट इज द रेंज ऑफ डेप्थ। ये होता है ग्लास का। इसका सही ऑप्शन हो गया क्या हो गया ए। उसका हम 71 देखेंगे। 71 में है ए गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन। तो ये देखिए 20% ऑफ ड्राई वेट्स का क्या करता है वाटर एब्जॉर्ब करता है। 71 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 72 देखेंगे। 72 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है 72 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा 72 का ये हो जाएगा सी, यानी ए का जो होगा पग मिल। इसका हम क्या करते हैं टेम्परिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी है प्लग एंड फेदर्स। तो इसका जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद है लुइस, तो इसका ही हम यूज़ करते हैं या लिफ्टिंग के लिए। और गेलेग नाइट है इसका यूज़ करते हैं क्या ब्लास्टिंग में। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 73 द क्रेशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट। तो इसका जो होता है कम से कम 100 मेगापास्कल होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी। ठीक है, और यदि हम गुड बोल रहा है स्टोन का बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है 2.7। उसका हम कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की बात करें तो ये होता है 14। और हम टफनेस की बात करें तो टफनेस जो होता है 13 से ज़्यादा होता है। मतलब ये हम गुड बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं। उसको हम 74 देखें। 74 में ब्रिक आर बर्न एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 74 का ये हो जाएगा कितना सी, यानी 900
डिग्री टू 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 75। तो 75 में है द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफैक्टरीज इन फर्नेस आर। ठीक है, तो 75 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये यूज करता है मैग्नेसाइट ब्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 76 है। 76 में है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 10 होता है, यानी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 77 देखेंगे। 77 में हमको दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इज। यहाँ पे हमको बोल रहा है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ब्रिक का जो हम क्या करते हैं, किस तरह से बनाने का प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो 77 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी, यानी पहले जो होगा हम क्या करेंगे, वेदरिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 78 देखेंगे। 78 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 78 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी रिफैक्टराइज ब्रिक रेसिस्ट जो करता है, ये करता है हाई टेम्परेचर को, केमिकल एक्शन को और डैम्पनेस को भी क्या करता है, रेसिस्ट करता है। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसको हम 79 देखेंगे। 79 में है व्हेन ए फर्स्ट क्लास ऑफ ब्रिक इन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर इट शुड बी नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 मिला होगा, लेकिन उसका लिखने का तरीका चेंज था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको ले लिया। ठीक है, तो 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कितना, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में है द टेम्परेचर एट विच द ब्रिक आर बर्नट इन किल्न वैरीज फ्रॉम। तो ये जो वैरी करता है कितना, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसका 81 देखेंगे। 81 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला है सॉइल कंटेनिंग मोर देन 30% ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंड लाइम ब्रिक। ठीक है, तो पहला हम देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे जो बात कर रहा है किसका, तो देखिए यहाँ पे हम सैंड का यूज़ करते हैं, कितना सैंड जो यूज होता है 10%, फ्लाई आश जो यूज होता है 80%, और लाइम जो होता है कितना 10%। यहाँ पे बात कर रहा है सॉइल करने मोर देन 30% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम की बात कर रहा है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसे कितना 10% यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है स्टेटमेंट, सेकेंड है कार्बन ब्रिक इज मेड फ्रॉम क्रश कोक बॉन्डेड विथ वाटर, सॉरी विथ टार। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, मतलब कार्बन ब्रिक जो मेड होता है क्रश ब्लास्ट फर्नेस कोक से जो बॉन्ड होता है टार के साथ। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 81 का बी, यानी 2 ओनली सही है। उसका हम 83 देखें, 82 देखेंगे। 82 में हमको क्या, फॉर हाई क्लास ब्रिक मेसोनरी विच आर द प्रॉपर ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो होगा 82 का सही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा डी, यानी मॉडुलर ब्रिक। ये एक तरह का क्या है, हाई क्लास का ब्रिक है, जिसको हम प्रॉपर ब्रिक की बात करते हैं ये। उसके बाद हम 83 देखेंगे। 83 में है इन ऑर्डर टू अचीव ए सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 kg per cm square in a brick masonry what should be the suitable range of crushing strength of the brick। ठीक है, यहाँ पे हम 83 की बात करेंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये है मोर देन 125 kg पर cm स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये है 84 में एज पर द IS क्लासिफिकेशन द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का है, तो 84 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 100 kg पर cm स्क्वायर। उसका हम 85 देखेंगे। 85 में है विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है ऑड है, मतलब इसे अलग है जो गुड ब्रिक अर्थ
से, मतलब अच्छा ब्रिक बनाने के लिए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है और कौन इसमें अलग है, ठीक है, यानी जो नहीं है। तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये देखिए, तो पहला है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द लम्प ऑफ लाइम, तो ये सही है। बी में है इट शुड बी नॉट बी मिक्स विथ साल्टी वाटर, मतलब साल्टी वाटर नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये होना चाहिए होमोजीनियस। उसके बाद डी में है इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जो है गुड ब्रिक बनाने के लिए इसमें वेजिटेबल या ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका हम 86 देखेंगे। 86 में है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए हैवी डर्टी ब्रिक एज पर IS 1962 शुड नॉट बी लेस दैन, तो 86 का जो देखें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 440 kg/cm²। तो देखिए इसमें जो होता है इसका हम बात कर रहे हैं हैवी डर्टी ब्रिक्स का, तो देखिए जब क्लास 400 की बात करते हैं तो इसका कहता है होता है 4 कितना 100 440 kg/cm², ठीक है। और जब हम बात करते हैं क्लास 450 का तो इसमें होता है 450 मतलब kg/cm²। यहाँ पे हमको नॉट भी लेस देन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ये मतलब 440 kg/cm², ठीक है। हम बोला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए जो लेस देन इससे नहीं होना चाहिए। उसका हम 87 देखेंगे। 87 में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गुड सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक शुड कंटेन, तो देखिए इसमें बोल रहा है कितना % कौन सा होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 87 का ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 3 क्या है सही है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबका कंटेंट मेन रूप से कितना होता है। तो सिलिका का जो मेन रूप से होता है कितना 50 से 60%, और एलुमिना की यदि बात करें तो ये होता है 20 से 30%, और लाइम का यदि बात करें तो ये होता है 5%, और मैग्नीशिया का बात करें मैग्नीशिया का तो ये होता है लेस देन 1%। तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी देखिए 1 और 3 क्या है सही है, ठीक है। देखिए 30% ऑफ एलुमिना है, तो यहाँ पे देखिए 20 से 30 का रेंज दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट सही है। ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मेन रूप से क्या होता है कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है मैग्नीशिया जो है इसमें 15% दिया है, जबकि 1% से कम ही यूज़ करते थे, ये गलत है। और 10% लाइम नूडल्स है, ठीक है, तो लाइम यहाँ पे कितना 5% है, तो ये भी क्या है गलत है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 88 देखेंगे। 88 में है एज पर द IS 3102/1965 for F1 class brick the percentage water absorption after 24 hours of the immersion in cold water shall not exceed, तो 88 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए 20%। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसके रिलेटेड था, बट तीनों का लिखने का तरीका चेंज था, इसलिए मैंने क्या किया इसका हम ले लिए, ठीक है। उसका हम 89 देखेंगे। 89 में एफ्लोरेसेंस इज ऑफ ए ब्रिक इज ड्यू टू, तो ये जो होता है क्या होता है एक्सेस जो होता है सॉल्युबल साल्ट जो होता है प्रेजेंट होता है ब्रिक सरफेस पे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट इन पैरेंट क्ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 90 में है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए ब्रिक मैसोनरी वॉल इज प्राइमरी ड्यू टू, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसमें बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सभी क्या है सही है। मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक का मैसोनरी में मेन रूप से जो इफेक्ट करता है ये होता है एफ्लोरेसेंस का। उसके बाद है मैग्नीशियम सल्फेट इन ब्रिक का। उसके बाद है कैल्सिनेट क्ले एडमिक्सचर का और कंकर नोडुल्स का, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसका हम 91 देखेंगे। 91 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 क्या है सही है। देखो ये पहला है IS 3583 रेफर टू बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक, ये जो IS कोड है बर्न्ट क्ले पेविंग ब्रिक का, तो ये सही है। दूसरा है IS 5779 रेफर टू बर्न्ट क्ले सॉलिंग ब्रिक, ये भी क्या है सही है। उसके बाद थर्ड है IS 3952 रेफर टू बर्न्ट क्ले हॉलो ब्रिक, ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। उसका फोर्थ है IS 2222 रेफर टू बर्न्ट क्ले ले ब्रिक, तो देखिए
फोर्थ जो स्टेटमेंट है, ये जो कोड होता है IS-222 यानी 42 जो है, ये होता है क्या, परफोरेटेड ब्रिक का, ठीक है, पर परफोरेटेड ब्रिक का, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। इसका जो सही हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 92 देखेंगे। 92 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिंग बिल्डिंग स्टोन। यहाँ पे बोल रहा है बिल्डिंग स्टोन के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 92 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी 2, 3 एंड 4 क्या है, सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन देखें, सीजनिंग ऑफ स्टोन इज एसेंशियल एंड इज डन बाय सॉकिंग इन वाटर। देखिए ये सीजनिंग जो है मेन रूप से टिम्बर का होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन टू बी मोर देन 2.7, तो ये क्या है, सही है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन 2.7 से ज़्यादा होता है। थर्ड है पोरोसिटी ऑफ स्टोन अफेक्टेड इट ड्यूरेबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, मतलब पोरोसिटी जो होता है स्टोन में अफेक्ट करता है इसका ड्यूरेबिलिटी को। उसका फोर्थ है क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन, मतलब क्लाइमेट कंडीशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है टाइप ऑफ स्टोन, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका हम 93 देखेंगे। 93 में है व्हेन द डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% but less than 50% of exposed area the brick the purchase of efflorescence is। तो यहाँ पे एफ्लोरेसेंस का मतलब तो हम जानते ही हैं, साल्ट प्रेजेंट होना चाहिए होता है ब्रिक सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बोलता है किस केस में कितना रहेगा, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम स्लाइड की बात करें तो लेस देन कितना होगा, 10% होगा। मॉडरेट की बात करें तो ये होता है 10 से 50%। उसके बाद हैवी की बात करें तो ये भी होता है कितना, ये होता है ग्रेटर देन 50%। और यदि सीरियस की बात करें तो ये भी क्या होता है, 50% से ज़्यादा होता है। और इसका जो होता है इसमें फ्लैकिंग सरफेस होता है, ठीक है। तो ये सब जो हो गया सीरियस, हैवी, ये सब बहुत 50 से हाई में हो गया। और 10 से 50 की बात करता है तो ये होता है मॉडरेट का। और हमको पूछ भी रहा है क्या, एफ्लोरेसेंस मोर देन 10% बट लेस देन 50%, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी क्या होगा, मॉडरेट। उसके बाद 94 देखेंगे। 94 में है मोह स्केल इज यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन। तो देखिए मोह स्केल से हम क्या करते हैं, हार्डनेस मेजर करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 95 देखेंगे। 95 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से है, कौन सा स्टोन होता है, ये होता है गार्लिक स्टोन, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका हम 96 देखेंगे। 96 में है लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ। तो देखिए लाइम मोटार जो जनरली मेड होता है, ये होता है क्या, हाइड्रोलिक लाइम होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 97 देखेंगे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट एंड मोटार आफ्टर 3 डे ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस दैन। यहाँ पे हमको बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम 1:3 का सीमेंट एंड मोटार बनाते हैं, तो 3 डे का जब क्यूरिंग करते हैं तो शुड नॉट भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ सीमेंट पे। देखिए हम 33 ग्रेड की हम बात करें तो उसका जो होता है 3 डे के लिए 16 मेगापास्कल होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और यदि हम 43 के बात करेंगे तो ये होगा 3 डे के लिए कितना, 23 मेगापास्कल। और यदि हम 55 की बात करें तो ये होगा 27 मेगापास्कल। इसको यदि हम kg/cm² में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा क्या, 270। और ये हो जाएगा कितना, 230। और ये हो जाएगा 160। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 160 होता है, इससे लेस नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे जो ऊपर वैल्यू दिया हुआ 175 दिया हुआ, ठीक है। तो 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसका हम 98 देखेंगे। 98 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है पहला फैट लैम्प। तो देखिए यहाँ पे जो हम इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 98 का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी ए का जो है ये होगा 4, यानी फैट लैम्प जो सी सेल से प्राप्त होता है। और हाइड्रोलिक लैम्प जो है किससे, कंकर से प्राप्त होता है। उसके बाद है क्विक लैम्प कैल्सिनाइड लाइम स्टोन से होता है। और नॉन हाइड्रोलिक लैम्प जो है ये होगा कैल्सिनाइड डोलोमाइट स्टोन से, ठीक है। 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसके बाद 99 देखेंगे। 99 में है हमको द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क इज।
देखिए ड्राई सीमेंट मोटार जो होता है अप्रॉक्स कितना हम 30% यूज़ करते हैं फॉर ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प मोटार 28 डे क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रप्चर हाइड्रोलिक लैम्प की बात कर रहा है, तो मिनिमम बोलता है 1.05 न्यूटन पर mm² होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी अप्रॉक्स ये हो जाएगा 1 न्यूटन पर mm², ये नियरेस्ट वैल्यू है। तो मैं बता दूं ये सेकंड सेट का लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद जस्ट ही हम थर्ड सेट लाने वाले हैं, फोर्थ सेट और फिफ्थ सेट तक इसका चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ जो भारतीय स्टडी कैंपस पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।